नमस्कार दोस्तों। भारत में अभी जोर शोर से जनगणना का कार्य चल रहा है। ऐसे में यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारा प्रक्रिया आपका ऑनलाइन है, जहां पर धोखाधड़ी का आपका मामला बेहद ज्यादा होने की आपका संभावना है। तो ऐसे में जब आपसे 34 तरह का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर जो एकदम सही सही देना है, किसका आंसर आपको नहीं देना है और किसका आंसर आपको गलत देना है। ऐसे में 6 आपका जो महत्वपूर्ण सवाल है उसका आंसर आप कैसे दीजिएगा और यह क्या आपके लिए जरूरी है हर एक क्वेश्चंस का आंसर सही सही देना। इसके साथ ही क्या आपसे कोई दस्तावेज मांगा जाएगा, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो आपका पैन कार्ड हो या फिर आपका वोटर कार्ड, और ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सारा जानकारी आज के सब्जेक्ट में हम आपके लिए लेके आए हैं। तो अगर आप इन सारी परेशानी से बचना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सारी जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो कैसे आप इन 34 प्रकार के प्रश्नों से बचिएगा, उसका जवाब आप कैसे दीजिएगा, और अगर आप किसी का गलत अगर उत्तर दे रहे हैं तो इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, आइए देखते हैं। बात हो रही है आपका मकान सर्वे। पहला चरण चल रहा है जनगणना का, जहां पर आपको मकान से संबंधित सारी जानकारी आपसे लिया जाएगा और यहां पर एक नहीं आपसे 34 तरह का क्या है ना क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऐसे में क्या यहां पर आपका शंका है और उसका क्या समाधान है। बहुत सारी तरह का क्या है ना क्वेश्चन चल रहा है। क्या यह आपका टैक्स लाएगा, संपत्ति के मालिकाना हक पर इसका क्या असर दिखेगा, सरकारी योजना की पात्रता पर भी कैसे प्रभाव पड़ने जा रहा है, या फिर अगर बात करते हैं कौन कौन सा आपको यहाँ पर दस्तावेज भी देना होगा, किराएदार का आपका जानकारी देना जरूरी है या नहीं है। हर एक जानकारी को लोगों के मन में बहुत तरह का शंका है। डायरेक्ट पूछ रहा है कि नहीं आप कौन है, आपसे क्या ना आधार कार्ड मांग ले रहा है, ओटीपी जा रहा है, पैसा गोल हो जाएगा। तो ऐसे में आप कैसे बचिएगा। और यह हो रहा है, आधार कार्ड भी मांगा जा रहा है, पैन कार्ड भी मांग लिया जा रहा है और ओटीपी आपका बढ़ जाएगा। ये आपका प्रक्रिया है। तो ऐसे में कौन सा ओटीपी जा रहा है और यह जानकारी आपको कैसे पता चलेगा। तो समुचित जानकारी आपको दिया जा रहा है, बस क्या है ना आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। यह भारत की पहली ऐसी जनगणना है जो पूरा प्रक्रिया आपका ऑनलाइन होने जा रहा है। कोई भी आपका हार्ड कॉपी नहीं भरा जाएगा, आपके सामने कुछ नहीं, ये सारा का सारा क्या है ना ऑनलाइन है। और सरकार यह चाहती है कि यह सारा जानकारी आप खुद से क्या ना उसको भरें, ताकि क्या है ना कोई भी तरह का क्या है मिसकंसेप्शन ना हो और आपका सही जानकारी सरकार के पास पहुंचे। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, कैसे इसको भरिएगा। अगर हम बात करते हैं अपना जो जनगणना है, स्व जनगणना, आप कैसे कीजिएगा, कौन सा आंसर जो है आपका सही सही देना है, किसका आपको गलत देना है, किसका आपको नहीं देना है, चाहे कुछ भी भरना है, कैसे भरिएगा। तो एक एक करके बारे में बताने जा रहे हैं और इसको आप खुद से कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका डाटा क्या है ना सुरक्षित रहेगा। अभी आपको सुनने के लिए आया है कि क्या ना आधार कार्ड से क्या ना 35,000 रुपया किसी के अकाउंट से गायब कर दिया है। तो ऐसे में क्या है ना परेशानी का स्कोप बहुत ज्यादा, ऑनलाइन का मीडियम में क्या है ना बहुत ज्यादा चांसेस है कि भ्रष्टाचार आपका हो सकता है। तो ऐसे में अपने आप को जानकार रखिए और इस सारी परेशानी से बचिए। तो देखिए क्या है, नियंत्रण आपके हाथ में है। पहले आपको सरकारी अधिकारियों का इंतजार करना पड़ता था, अब आप अपनी क्या है ना परिवार की जानकारी सीधे सरकारी जो पोर्टल है ss.india.gov.in पर खुद आप क्या है ना वहां जाकर ये सारी प्रक्रिया आप कर सकते हैं। समय भी बचेगा, कुछ नहीं, बस एक एकदम आसान प्रक्रिया। क्या कीजिएगा ध्यान देखिए, अगर आप करना चाह रहे हैं घर बैठे तो 4 चीजें क्या है ना एकदम तैयार रखिएगा। सबसे पहले स्मार्टफोन, उसमें क्या इंटरनेट होना चाहिए, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका सक्रिय होना चाहिए, मतलब एक ओटीपी आएगा तो ओटीपी अगर जब तक रिचार्ज नहीं रहेगा तब तक ओटीपी नहीं आएगा। साथ में ही मुखिया का जानकारी, घर का आपका मालिक कौन है, किसके नाम से करवाना इसकी जानकारी होना चाहिए, और घर का आपका बुनियादी जानकारी किससे बना है, कौन कौन सा सुविधा आ रहा है, कौन सा सुविधा आपका नहीं है, पानी हो गया, बिजली हो गया, आपका गैस हो गया, हर एक जानकारी यहाँ क्या है ना आपसे मांगा जाएगा। तो ऐसे में क्या है, सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम आपका है कि सटीक जियो टैगिंग। हर एक जानकारी को अगर आप जो फिल कीजिएगा तो एकदम सटीक जियो टैगिंग, देख रहे हैं ये आपका घर है तो इसके ऊपर क्या है ना जियो टैग करना रहेगा आपको। तो कैसे आप कीजिएगा इसको, गूगल मैप से आपका अपना घर का एग्जैक्ट लोकेशन को क्या है ना मैच करवाना है। अगर मैच नहीं होता है तो इससे क्या परेशानी होगा, देखिए इसका क्या परेशानी हो सकता है। कोई भी मकान का अगर भौतिक संरचना है तो उसका आपको सही जानकारी देना है।
इसमें क्या है, आपका छत से संबंधित जानकारी देना होगा, दीवार से जानकारी देना होगा, इसका फ्लोर से जानकारी देना होगा, इसके अलावा पूरा जो घर है उसका आप रहने लायक वो है या नहीं है, या फिर आपका न ज़्यादा अच्छा है न ज़्यादा खराब है, इस तरह से भी क्या है ना आपको जानकारी यहाँ से मांगा जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ से ये भी पूछा जाएगा कि आप रेंटेड में हैं या फिर क्या है, सरकारी भवन में आप रह रहे हैं या फिर आपका खुद का अपना है। अलग अलग तरह का जानकारी आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा। परिवार का मुखिया कौन है, आपका कौन सा कैटेगरी है, SC ST या अन है, 2 ही कैटेगरी पूछा जा रहा है। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं और मैरिड कपल कितना है, परिवार उसमें से कै गो जिनका आपका शादी हो चुका है। इसके अलावा स्वामित्व की स्थिति क्या है, जो मकान है आपका किस फॉर्म से है। तो हर एक जानकारी आपको क्या ना सही सही देना है। इसके साथ ही घर में क्या क्या सुविधाएं हैं, पानी है, शौचालय है, रोशनी है, गैस सिलेंडर है आपका, तो हर एक जानकारी को क्या है ना यहाँ से पूछा जाएगा। इसके साथ ही कुछ एकदम बेहद ही आपका आसान सवाल आपसे पूछा जाएगा, जो कि क्या है ना आसानी से इसका आप दे सकते हैं और कुछ नहीं सोचना है। क्या पूछ रहा है कि आपके घर में क्या मोबाइल है, टीवी है, साइकिल है, या फिर आपका क्या बाइक है या कार है, एकदम क्या है ना यस या नो में देना, एकदम आसान प्रक्रिया है। इसके साथ ही इंटरनेट में मोबाइल है या लैपटॉप में है, इस तरह की जानकारी क्या है ना आपसे पूछा जा रहा है। इसके साथ ये भी पूछा जा रहा है कि आपका मुख्य भोजन क्या है, चावल है, रोटी है, क्या ज्यादा मात्रा में, इसको भी आप क्या है ना आसान तरीका से दे सकते हैं। इसका जो सबसे अंतिम चरण है जहां पर आपको क्या है ना देखना है इसको लेके, अब जब आप इसको फाइनल सबमिट कीजिएगा तो एक आपका SID नंबर आपको मिलेगा, जो आपको क्या करना है, जब भी आपका परगनक आपके पास आएंगे तो आपको उसको क्या है ना हैंड ओवर कर देना कि सर देख लीजिए मैंने स्व गणना कर लिया है और अपना सारा जानकारी को इसमें आपका दे दिया है। अब क्या दिया नहीं दिया वो चीजें उसको जानना जरूरी नहीं है। और आपको बता दें कि वो आपसे एक भी क्या है ना दस्तावेज नहीं मांगेगा, ना ही वो आधार कार्ड को उसको चाहिए, ना ही पैन कार्ड चाहिए, ना वोटर कार्ड, कोई आपको जानकारी उससे संबंधित नहीं चाहिए। उसको बस क्या है ना कुछ कॉमन जानकारी चाहिए और उसी से उसका काम होना है। अगर एक्स्ट्रा मांगता है तो आप लोग उस पर क्या है ना सवाल खड़ा कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्यों मांग रहे हैं। जैसे आप इसको क्या है ना सबमिट कीजिएगा तो यहाँ पर क्या है ना एक आपका ID जनरेट होगा। ID अगर जनरेट हो जाता है तो वो क्या है ना आपका प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कुछ आपका लोगों का डर है, सब लोग क्या है ना आसानी से अपने से नहीं कर पाएगा। और इसको लेकर क्या है ना वीडियो आपका डाल रहे हैं, आ रहा है, हर एक जानकारी को क्या है ना कैसे आपको भरना है वही एकदम प्रोसेस प्रक्रिया से बता देंगे। अभी यहाँ पर आपको यह जानना है कि जो मकान का जो सर्वे हो रहा है इस बार, तो इसमें लोगों का जो डर है वो आपका जायज है या फिर आपका ऐसा ही लोग डर रहा है, हकीकत क्या है इसका। ज्यादा नहीं, इससे संबंधित 6 को आपका प्रश्न है और उसको क्या है ना हकीकत में उसको लाने जा रहे हैं कि क्या इसका वास्तविकता है। लोगों की यहाँ पर देखिए चिंता क्या है, संयुक्त परिवार को आपका अलग अलग रह रहा है, मकान का मालिक आखिर किसको माना जाएगा, पहला। दूसरा अगर देखिए अगर मेरे घर में AC है, कई कमरे हैं, क्या सरकार इसके आधार पर नया हाउस या टैक्स लगाएगी, हमसे क्यों पूछ रही है। तो इसको लेकर अगर देखिएगा तो क्या इसका सच्चाई, करेक्ट कागजों, चाहे वो रजिस्ट्री हो या रसीद हो, जिसके नाम पर है मालिक आपका वही है। यदि कागजी बंटवारा हो चुका है तो सभी को अपने हिस्से का आपका अलग अलग सर्वे फॉर्म भरना है। हकीकत आपका किस पे जाएगा, जो मालिक का आपका जिस जमीन जो जिसके नाम पर आपका उसका वो मालिक का लगेगा। फिलहाल अगर हम टैक्स के बारे में बात करते हैं तो इसका कोई आधिकारिक योजना नहीं है कि आगे चल के क्या ना इस तरह से काम करेगा। इससे डाटा का उपयोग क्या है, सिर्फ सरकारी नीतियों और क्या ना योजना को आपका बनाने के लिए करना है। तो इसके लेके थोड़ा सा भी क्या ना डर नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही जो लोगों का आपका अगला सबसे बड़ा डर है वो यह है कि अगर मेरे पास जमीन या मकान की पक्की रजिस्ट्री नहीं है या घर आपका पुश्तैनी है तो क्या सरकार मकान तोड़ देगी, क्योंकि डाटा तो मांगा जा रहा है। अब वहां पर आपको यस या नो करना पड़ेगा। तो अगर आप नो करते हैं तो क्या इसका असर देखने को मिलेगा, मकान का उसका आपका तोड़ा जाएगा या फिर आपका वही रहेगा। तो कह रहा है कि वर्तमान सर्वे में आपसे ऐसा कोई कागजात नहीं मांगे जा रहे हैं, केवल स्थिति पूछा जा रहा है और सच बताना क्या है ना हमेशा आपका सुरक्षित होता है। तो डाटा आपको क्या है सही सही देना है। यहाँ से आप चाहें तो इसका आप गलत भी दे सकते हैं। अगर आपको कुछ भी अगर दिमाग में अगर लग रहा है ना, आपका जो प्रेजेंट ऑफ माइंड बोल रहा है आप डायरेक्ट वही कीजिए कि नहीं, अगर इसको नहीं देना आपको सही डाटा तो नहीं दीजिए। ये आपका अपना पर्सनल क्या ना अधिकार है। अगला कह रहा है कि क्या सर्वे में घर की असली स्थिति बताने से मुफ्त राशन या सरकारी योजना बंद हो जाएगी। सवाल तो है सर, और लोग तो बहुत ज्यादा डरता है इससे।
तो हकीकत क्या है ना कि योजनाएं केवल आपका तभी बंद होगी जब आप अवैध तरीके से किसी भी योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, अगर आप गलत तरीके से अगर किसी योजना का लाभ उठा रहे हैं तो वो सच में आपका बंद होगा। लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया गया है कि हाँ इस बेसिस पर क्या है ना आपका जो सेवाएं दिया जा रहा है वो बंद किया जाएगा। सरकार इसलिए मांग रहा है ना कि जो आपका डाटा अपडेट होना है, पिछला आपका 14 साल 15 साल में क्या क्या बदलाव आया है उसको लेकर क्या है ना सरकार ये आपका अपडेट कर रही है। इसके अलावा जो और कुछ क्वेश्चंस हैं कि यदि किराएदार ने सर्वे में अपनी जानकारी दी है तो क्या वो मकान पर कब्जा कर सकेगा जिस घर में वो रह रहा है। ऐसा होगा तो सोचिए क्या होगा। आपको मुंबई में रह रहा है तो ऐसे में क्या, ऐसे तो ढेर सारा मकान कब्जा हो जाएगा। एकदम नहीं डरना हमारा, बिल्कुल नहीं। याद रखिए सर्वे में मकान मालिक नहीं बदलता है, किराएदार रिकॉर्ड में केवल क्या है आपका किराएदार। वहां पर आपका रेंटेड लिखाएगा, ऑन नहीं लिखाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। क्या लिखाएगा, रेंटेड। जहां भी कहीं आपको कुछ दुविधा हो तो आप लोग क्या ना जरूर कमेंट कीजिएगा। आपको एश्योर करते हैं कि हर एक जानकारी इससे क्या ना संबंधित हम आपको यहां से देंगे। तो जहां भी कहीं आपको कुछ भी अगर गलत तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो जरूर आप लोग पूछिएगा। करा अगर मैं खुद को गरीब दिखाने के लिए जानबूझ के गलत जानकारी भर दूं तो क्या होगा। बहुत सारे लोग ऐसा करता है। तो करा यह बहुत ही आपका नुकसानदायक हो सकता है। और ये आपको जब डोर टू डोर सत्यापन होगा तो यह आपका परेशानी को बढ़ा सकता है। तो ऐसे में क्या है, जो भी आप जानकारी दे रहे हैं एकदम जेन्युइन दीजिए ताकि सरकार के लिए भी क्या है ना ये आपका सुविधाजनक हो कि आपके लिए बेटर से बेटर क्या है ना योजनाएं ला सके और इस देश का जो तरक्की है उसको और बढ़ा सके। तो ऐसे में क्या है, जितना भी जो जानकारी दिया जा रहा है ये आपका जनगणना से संबंधित है और आपको निडर होके इसका क्या है ना सहयोग करना है और उस जानकारी को देना है। अगला पर आप क्या है ना जानकार रहिए सबसे पहले, ताकि क्या है ना अगला आपको चीट ना कर सके और अपना जो काम है सरकार का वो भी आपका पूरा हो सके। तो डाटा आपको सही बताना है, सच बताना है और अपना जो भागीदारी है उसको आपको निभाना है। निभाते रहिए। और हाँ, जहां भी कहीं कुछ कमी है बोलिए, एकदम साथ है हर एक उस जानकारी के साथ में, ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बस आप लोग जुड़े रहिए इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए गुड न्यूज के साथ में। अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह का जानकारी और हम आपके तक लाते रहें। धन्यवाद।